जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे एंड आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी। अगर आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में टाइप यस कर दें। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि थ्रू आउट द सेशन आपको सेशन में एक्टिव रहना है, मुझे अच्छे तरीके से सुनना है ताकि आप हर एक पॉइंट को नोट कर सकें एंड मेरे साथ कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना है। मैं आपसे जो भी क्वेश्चन करूँ, आपने उसका एक्टिवली रिस्पॉन्स करना है ताकि हम देख सकें कि कितने परसेंट हैं जो हमारे साथ एक्टिवली ट्रेनिंग्स को अटेंड नहीं करा। एंड आई होप कि आप सबकी अब तक की जो ट्रेनिंग है वो हमारे साथ बहुत अच्छी जा रही होगी एंड आप फॉरएवर के साथ इस जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, ओके, मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में टाइप डन कर दिएगा। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा कि आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है वो है प्रोडक्ट नॉलेज एंड प्रोडक्ट नॉलेज उसी तरह इम्पोर्टेंट है जैसे आपके लिए फॉरएवर की प्रोफाइल को जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस की प्रोडक्ट क्या है उसका जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। एंड मेरा फॉरएवर को ज्वाइन करने की रीज़न भी मेरी यही थी कि मेरे पास इसका प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत ज़्यादा था, दैट्स व्हाई मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। तो मैं अपना आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस साइड किंजा खान एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरांवाला पाकिस्तान। एंड फॉरएवर के अंदर मेरी 3 मंथ्स की जर्नी है। 3 मंथ्स पहले मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग एट सुपरवाइजर लेवल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड आप जब कल मार्केटिंग प्लान समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर एक इंसान फॉरएवर में सुपरवाइजर है तो उसकी बेसिकली अर्निंग्स कितनी होती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सेशन को बेसिकली स्टार्ट करने से पहले आप अपने जो मोबाइल की नोटिफिकेशंस हैं उनको टर्न ऑफ कर दें ताकि कोई भी कॉल या मैसेज आपको रिसीव नहीं हो। और अगर कोई पर्सन अभी तक डायरी एंड पेन लेके नहीं बैठा, वो जल्दी से जाए और जाके डायरी पेन ले आए ताकि बहुत बहुत सा नॉलेज है जो मैंने आज आपको रिगार्डिंग प्रोडक्ट देना है। तो वो अगर आप नोट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको ये सेशन लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेशन के बाद आप 5-10 मिनट उसको याद रख पाओगे। लेकिन अगर आपने सेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया होगा तो बाद में भी आपकी फाइनल सिलेक्शन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आपने 2 काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दें एंड अपने पास डायरी एंड पेन रखें ताकि आप मेन जो पॉइंट्स हैं उनको जो है वो आप नोट डाउन कर सकें। ओके, अच्छा जी, अब वी आर वर्किंग ऑन 2 मेन प्रोजेक्ट्स। जैसे कि आपको पता है आज हम प्रोडक्ट नॉलेज पे बात करने जा रहे हैं और फॉरएवर के 2 मेन प्रोजेक्ट्स हैं व्हिच इज हेल्थ एंड सेकंड वन इज वेल्थ। आज हम जिस पे बात करेंगे वो है हेल्थ। ठीक है, आपने एक लाइन सुनी होगी, ये जान है तो जहान है, राइट? लाइक आपके पास जितना भी पैसा है लेकिन आपके पास सेहत नहीं है तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप फॉरएवर में आ रहे हो तो फॉरएवर में आपको 2 चीजें मिलती हैं एक साथ। पैसा भी बहुत मिलता है, दूसरा आपको सेहत भी मिलती है। तो अगर आपके पास सेहत है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार नहीं पाओगे। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास सेहत नहीं है, तो आपको उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो फॉरएवर में अल्हम्दुलिल्लाह हमें दोनों चीजें मिलती हैं। एंड जब फॉरएवर को 1978 में जब फॉरएवर स्टार्ट हुई थी तो ये इन्हीं 2 बेसिस पर स्टार्ट हुई थी कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेहत दे सके और ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकें। ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट के थ्रू हम यहाँ से अपनी फैमिली को और खुद को सेहत देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, तो हम इस दौर में बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, बेसिकली आज मैं आपको वो चीजें जो है वो गाइड करूंगी। लेकिन उसके उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो फॉरएवर है वो किस इंडस्ट्री का पार्ट है, राइट? अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें इंडस्ट्री का चूज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमें एक ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए जो कि एवरग्रीन होती है ना। लाइक एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि एक इंडस्ट्री जो कि आज भी चल रही है, पहले भी चल रही थी और आगे आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ताकि हमारा जो फ्यूचर है उस इंडस्ट्री के साथ सिक्योर है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, उसमें फूड इंडस्ट्री आ जाती है, उसमें एजुकेशनल इंडस्ट्री आ जाती है और उसमें थर्ड इंडस्ट्री जो कि मैंडेटरी है हमारे लिए वो है हेल्थ इंडस्ट्री। ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री तो हमें ज्वाइन ही करनी चाहिए क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।
तो फूड इंडस्ट्री की मैं एग्जांपल अगर दे रही हूँ या एजुकेशनल इंडस्ट्री की एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो इसलिए दे रही हूँ कि जैसे कि कोरोना आया था उस टाइम पे भी लोगों ने खाना पीना तो नहीं बंद किया था, ठीक है, होम डिलीवरीज होने लगी थी। अगर एजुकेशनल इंडस्ट्री की बात करें वो भी बंद नहीं हुई थी, लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। इसके अलावा कोरोना के टाइम पे ये चीज पता चली कि उन्हीं पर्सन को कोरोना हुआ था जो अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं रख रहे थे, ठीक है, जो हेल्थ इंडस्ट्री का पार्ट नहीं था। अब हेल्थ इंडस्ट्री में भी आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू डिविजन्स। वन इज सिकनेस इंडस्ट्री एंड वेलनेस इंडस्ट्री। अब हमें इन दोनों इंडस्ट्रीज में से चूज करना है कि हमें किस इंडस्ट्री के साथ अपना फ्यूचर बनाना है। सिकनेस इंडस्ट्री में आ जाते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स और ट्रीटमेंट्स वगैरह। इसमें जितने भी आप डॉक्टर्स को देखते हैं, मेडिसिन वगैरह, ये जितनी भी फार्मेसीज होती है वो सारी सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। अब वेलनेस इंडस्ट्री में हमारे जो ये जिम्स वगैरह होते हैं, स्पा, हमारी मेडिटेशन और हम जितनी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि हम बीमार ना हो सके, वो सारी चीजें वेलनेस इंडस्ट्री में आती हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों इंडस्ट्रीज में से हमें किस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, अपनी अर्निंग्स के लिए बेसिकली। तो WHO रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 15 to 20% पीपल्स हैव डायग्नोस्ड डिसीज, लाइक ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, कि पूरी दुनिया में सिर्फ 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी का पता है कि उनको क्या बीमारी है, ठीक है। 4 से 5% लोग ऐसे हैं जो फुली हेल्दी हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन 80% जो लोग हैं वो प्री इलनेस की फेज पे हैं। अब प्री इलनेस फेज क्या होती है कि आपको अभी तक पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपको अटैक करने वाली है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि आपकी फैमिली में आपके साथ भी अक्सर ऐसा हुआ होगा कि कई दफा ऐसा होता है कि 2-3 दिन पहले आपने एक इंसान को देखा और कुछ देर बाद आपको पता चला कि जी उसको तो हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, या उसको तो कैंसर डायग्नोज हो गया, उसकी लास्ट स्टेज चल रही है, उसको डायबिटीज हो गई। तो ये सारी चीजें अचानक नहीं होती, दिनों में नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में वो जो बीमारी है वो जन्म ले रही होती है, लेकिन आपको नहीं पता चलता। उसमें अब मैं भी आ सकती हूँ, उसमें आप लोग भी आ सकते हो। तो अगर आपको या हमें लाइक सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनना, आगे आने वाले टाइम में बीमार नहीं होना, तो हमें अभी से वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं जिसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि क्या हमारी बॉडी को मेडिसिन की जरूरत है, क्या हमारी बॉडी को डेली बेस पे पैनाडोल की जरूरत है? नो, हमारी बॉडी को डेली बेस पे न्यूट्रिशन की जरूरत है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स डेली बेस पे मिलते रहे और हम आगे आने वाले टाइम पे बीमार नहीं हो। अब एक इंसान बीमार कब होता है? जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, ठीक है, जब उसकी बॉडी की इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग नहीं होती, तब वो बीमार होता है। तो इसका मतलब 80% जो लोग हैं पूरी दुनिया में, अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं तो वो पूरी आवाम जो है वो हमारी कस्टमर बन जाती है। तो ये था कि आपको जो है वो किस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जी स्कोप ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री की। स्कोप ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री क्या है? अब स्कोप मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आगे आने वाला फ्यूचर किस इंडस्ट्री का है, ठीक है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको ज्यादा पैसे कमा के देख सकती है। इन March 5, 2002, पॉल्स एंड पिल्जर जो कि एक वेल रीनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक बुक को पब्लिश किया था जिसका नाम है द वेलनेस रेवोल्यूशन। एंड इस बुक में उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि आने वाले डिकेड्स में, डिकेड्स का मतलब होता है आने वाले 10 सालों में, जो वेलनेस इंडस्ट्री है ना वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का बिजनेस करने वाली है, ठीक है। और उन्होंने तो डिकेड्स की बात की थी, लेकिन आप देखेंगे कि 2025 तक ही ये जो इंडस्ट्री है $7 ट्रिलियन का बिजनेस कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो फॉरएवर है जिस कंपनी का अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट है, ये भी वेलनेस इंडस्ट्री का ही पार्ट है। अब आपने जो है यहाँ पे वीडियो को पॉज करें एंड गूगल पे जाए, मेरी तरफ से एक छोटा सा टास्क है आपके लिए। गूगल पे जाके लिखें $नेक्स्ट 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ठीक है, आपने क्या लिखना है? $नेक्स्ट 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री एंड यू विल गेट द नेम ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री एंड आपको ये बुक भी शो हो जाएगी। एंड आपने वो स्क्रीनशॉट अपने अपलाइन के साथ जो है शेयर करना है ताकि उनको पता चले कि आप जो है वो बहुत एक्टिवली सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ओके उसके बाद वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज के सेशन में हम आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ पे बात करने वाले हैं। तो उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि गूगल फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहता है, ठीक है। मैंने ये सर्च करके रखा हुआ है कि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी। तो
नाम आया फॉरएवर की प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब सेकंड मेरी तरफ से आपके लिए टास्क ये है कि आप जाएं गूगल पे, वीडियो को पॉज करें एंड जाके सर्च करके आए कि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू विल गेट द नेम ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड आपने इसका भी स्क्रीनशॉट अपने अपलाइन को शेयर करना, ठीक है। मैं आपको इसके लिए जस्ट 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, जाएंगे दोनों स्क्रीनशॉट लें एंड जाके अपने अपलाइंस के साथ शेयर करें, फिर हम नेक्स्ट अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके ओके जी, आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया होगा अपने अपलाइंस के साथ। अब हम बात करते हैं कि अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो है वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स मिलके किससे बनते हैं, ठीक है। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दो चीजों से मिलके बनते हैं, विच इज एलोवेरा एंड हनी, ठीक है। एलोवेरा को भी आप लोग जानते हैं, हनी के बारे में भी आप जानते हैं कि ये दोनों हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम इन दो चीजों को अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एलोवेरा को हम डॉक्टरीना पोट भी कहते हैं, ठीक है। कि अगर आप एलोवेरा का यूज अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हो तो आपको कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चाहे जितनी भी छोटी से लेके बड़ी बीमारी हो, आपको कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो मैं एलोवेरा के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूं, आपको पहले वैसे भी आइडिया होगा क्योंकि अक्सर लोगों के घरों में एलोवेरा लगी होती है, ठीक है। तो एलोवेरा बेसिकली एलोवेरा की टोटल 400 स्पीशीज होती हैं, जिसमें से 395 स्पीशीज जो है वो यूजलेस होती हैं, उनका ना कोई फायदा है, उनका ना कोई नुकसान है। उसमें से 4 स्पीशीज ऐसी होती हैं जो पॉइजनस है, ठीक है। एंड जस्ट वन स्पीशी है जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एंड आपको फख्र होगा इस चीज पे कि जो फॉरएवर है वो उसी एक स्पीशी पे डिपेंड करती है एंड अपनी सारी प्रोडक्ट्स को उसी एक स्पीशी के थ्रू बनाती है, जिसका नाम है बारबेडेंसिस मिलर। एंड आपने इसको गूगल पे भी जाके सर्च करना है कि बारबेडेंसिस मिलर जो एलोवेरा की स्पीशी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम हनी की बात करें तो हनी के फायदे आप सबको ही पता है कि हमारी स्किन के लिए कितने अच्छे हैं, हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं, ठीक है। अब नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि 80% ऑफ एलोवेरा इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरएवर। इसका मतलब यह है कि अब बाकी कंपनीज भी तो है जो अपनी प्रोडक्ट्स को एलोवेरा के से मिलके बनाती हैं। तो जितनी भी फॉरएवर के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंपनीज हैं, उनको फॉरएवर की तरफ से ही एलोवेरा जाती है एंड फिर उसे अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करती है। एंड 60% ऑफ हनी भी बाकी कंपनीज को फॉरएवर ही ट्रांसफर कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम सर्टिफिकेशंस की बात करें, सर्टिफिकेशंस का जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि फॉरएवर को कितने ज्यादा नोबेल प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, सेम एज इट इज जैसे कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने जाते हैं तो हम देखते हैं जाके कि उस यूनिवर्सिटी का क्या लेवल है, किस लेवल पे वो काम कर रही है, कितने अच्छे वहां पे टीचर्स हैं, उसको क्या सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, ठीक है। वही चीज अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उस कंपनी की ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्थ क्या है, उसको कितने लोग जानते हैं, उसको कितनी कंट्रीज से ऑथराइज कर दिया गया, ठीक है। तो मैं वन बाय वन हर एक सर्टिफिकेशन की बात करूंगी। आप सबको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल के बारे में पता होगा, ये एक जो है वो सर्टिफिकेशन है जो कि 1981 में स्टार्ट हुई थी। एंड ये सर्टिफिकेशन बेसिकली उन्हीं प्रोडक्ट्स को मिलती है, उन्हीं कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिलती है जो अपनी प्रोडक्ट्स को 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एलोवेरा से मिला के बनाते हैं, ठीक है। एंड अभी तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है जिसको ये सील ऑफ अप्रूवल मिली हो, जस्ट फॉरएवर है जिसको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की जो है वो सील ऑफ अप्रूवल मिली हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सेकंड है क्रीसेंट एम हलाल सर्टिफिकेशन। आपको इसके नाम से ही शो हो रहा होगा कि ये एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो ऐसे प्रोडक्ट्स को मिलती है जिनके प्रोडक्ट्स में कोई भी हराम चीज नहीं यूज हुई होती। और बेसिकली आपको पता है कि फॉरएवर जो है 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, और उसमें जो है वो जितनी भी अरब ममालिक है वो भी उसी में आते हैं। तो जैसे सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, दुबई, ये सारी कंट्रीज, तो इन सब ने फॉरएवर को हलाल सर्टिफिकेशन भी दिया हुआ है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में
किसी भी किस्म के ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और इसके जो प्रोडक्ट्स है वो 100% नेचुरल एलोवेरा एंड हनी से ही मिलके बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस स्लाइड मैं आपको शो भी कराऊंगी इसके प्रोडक्ट्स पे ये सारी सील ऑफ अप्रूवल होती हैं। उसके बाद अगर हम कोशर रेटिंग की बात करें, तो कोशर रेटिंग बेसिकली ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिलती है जिनके प्रोडक्ट्स में किसी भी किस्म की प्रिजर्वेटिव्स एंड स्टेरॉइड्स नहीं यूज हुए होते, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट्स नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई भी नया प्रोडक्ट किसी कंपनी ने लॉन्च करना होता ना, तो वो कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट करती है एनिमल्स के ऊपर, बेसिकली रैबिट्स पे या रैट्स पे जो है टेस्ट किया जाता है। लेकिन फॉरएवर अपने किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए किसी भी जानवर को नुकसान नहीं देती, ठीक है। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स नए लॉन्च होने होते हैं, तो उसकी जो टेस्टिंग है बेसिकली वो की जाती है लैब्स में। राउंड अबाउट 300 लैब टेस्टिंग से गुजारा जाता है एक न्यू प्रोडक्ट को, और फिर उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। एंड इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल भी फॉरएवर को मिली हुई है। जितने भी अरब ममालिक हैं उन्होंने इसके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट किया, एंड राउंड अबाउट लास्ट 23 ईयर्स से फॉरएवर जितने भी अरब ममालिक हैं उनने अपने प्रोडक्ट्स का जो है वो बिजनेस किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फॉरएवर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर कोशर रेटिंग का, आई होप कि मैं आपको क्लियर दिखा पा रही हूँ। कोशर रेटिंग का एम हलाल का सील ऑफ अप्रूवल है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाती चलूँ, आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर नजर आएगा कि एलोसाइंस काउंसिल की सील एंड कोशर रेटिंग की एंड एम हलाल सर्टिफिकेशन की इसको सील ऑफ अप्रूवल मिली हुई है। एंड आपको फॉरएवर के हर एक प्रोडक्ट पे ये सारी सील्स ऑफ अप्रूवल नजर आएंगी, जो कि इस बात का सबूत है कि फॉरएवर को हर कंट्री ने ये सर्टिफिकेशन दी हुई हैं। एंड फॉरएवर की राउंड अबाउट 250 वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एंड हर एक जो वेराइटी है वो इसकी एलोवेरा एंड हनी से मिलके बनी हुई है। उसके बाद पहला रीजन मेरा फॉरएवर को ज्वाइन करने का ये था कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड जब मैं फॉरएवर का नॉलेज ले रही थी और फॉरएवर को सर्च करी थी, तो मुझे ये चीज पता चली कि एक ग्रेट पर्सनालिटी सर कासिम अली शाह, जो कि हमारी जो यूथ है उनको बहुत मोटिवेट रखते हैं, एंड हमें कामयाब करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, कहीं ना कहीं मोटिवेट करने में भी। तो जब मुझे पता चला कि सर कासिम अली शाह एंड डिफरेंट सेलिब्रिटीज जो है वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, एंड इसने फॉरएवर के साथ मेरा बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत बहुत ज्यादा रोल प्ले किया, ठीक है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि जितने भी एक्टर्स या सेलिब्रिटीज होते हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स हेल्थ बेस्ड ही हैं, ठीक है। आप इसे अपनी हेल्थ को ठीक करते हो, एंड आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा कि सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, एंड यहाँ से भी आपको फॉरएवर की प्रोडक्ट्स की वैल्यू का अंदाजा हो रहा होगा। ओके जी, ये था जस्ट ओवरऑल नॉलेज फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मैं बेसिकली आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि वन बाय वन कुछ प्रोडक्ट्स को, एंड मेरा जो ज्यादा फोकस होगा वो होगा शुगर पे, एंड जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं आजकल उन पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इशू बढ़ता जा रहा है, और दूसरा हार्ट पेशेंट्स पे, और तीसरा कैंसर पे। एंड आप इस बात को एग्री करेंगे, मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट तो लाजमी होता है, ठीक है। हर घर में एक बीपी का पर्सन लाजमी होता है। अचानक से किसी को कैंसर निकल आता है, ठीक है। तो ये दिन ब दिन चीजें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं एक और क्वेश्चन का आंसर चाहूंगी आप सबसे, कि जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि जो मेडिकल फील्ड है, ठीक है, वो बहुत ग्रो करी है आजकल ना। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है, मशीनरी बहुत ज्यादा आ गई है। लेकिन अगर ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी, मशीनरी, मेडिसिन ग्रो कर रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, तो उसके मुकाबले में जो मेडिसिन है वो तो कम होनी चाहिए ना। लाइक मेडिसिन को जो डिजीज है वो कम होनी चाहिए, अगर ये जो फील्ड है ज्यादा ग्रो कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लाइक टेक्नोलॉजी ज्यादा हुई है तो उसके मुकाबले में डिजीजेस और डबल हो गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जो मेडिसिनल फील्ड है ये सिर्फ अपने बिजनेस के और पैसा कमाने के रिगार्डिंग ग्रो किया है, लेकिन इससे डिजीजेस और लोगों का कभी कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरएवर की एलोवेरा जेल ड्रिंक पे, जो कि आप इसको एक मिरेकल बॉटल भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फायदा क्या है? इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन,
reduce chronic fatigue, immune booster, use as energizer and cells regeneration. मैं cells regeneration पे ज्यादा बात करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि हमें जितनी भी बीमारियां लगती है ना, वो सेल्स के मरने से ही लगती हैं। ठीक है, एज यू ऑल नाउ, जो साइंस के स्टूडेंट है उनके सेशन में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वो इस चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो मैं चीजों को बहुत आसान करके एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब सेल्स मरना शुरू होते हैं ना, और हमारी इम्यूनिटी वीक होना शुरू होती है, तब हमें बीमारियां लगना शुरू होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले शुगर की बात करूंगी, डायबिटीज कि वो होती कैसे है। बेसिकली ना, डायबिटीज कैसे होती है, आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ऑर्गन रखा हुआ है पेंक्रियास के नाम से। ठीक है, अब पेंक्रियास में सेल्स होते हैं बीटा सेल्स। ठीक है, अब बीटा सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी में सेल्स मर रहे हैं, सेल्स क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। ठीक है, जब सेल्स बीटा सेल्स हमारी पैंक्रियाज में मरना शुरू होंगे, तो इसका मतलब इंसुलिन नहीं बनेगी, और जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो इसका मतलब हमारी बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा, और जब शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा तो हमें क्या हो जाएगी? शुगर हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब पर्सन को शुगर होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं एंड डॉक्टर को जाके बताते हैं कि हमें ये मसला है, एंड डॉक्टर्स उनको मेडिसिन दे देते हैं। एंड यहाँ पे मेरी बात ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा बल्कि, कि जब आप मेडिसिन लेते हो ना, तो आपकी वो जो मेडिसिन होती है ना, वो आपकी बॉडी का, जो आपकी बॉडी में जो बीमारी है बेसिकली, उसका जड़ से इलाज नहीं करती। ठीक है, वो सिर्फ आपकी जो दर्द है उसका आपके ब्रेन से, आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्शन काट देती है कुछ टाइम के लिए, और आपको लगता है कि बस डॉक्टर ने कोई जादू कर दिया जिसकी वजह से मुझे आराम आ गया। लेकिन कुछ टाइम के लिए आपकी वो जो बीमारी है वो मेंटेन तो हो जाएगी, लेकिन उसका जड़ से कभी इलाज नहीं होगा। आपको 2-3 दिन बाद दोबारा से वो बीमारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सेम ऐसा शुगर के साथ भी होता है कि जब डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, आप घर आते हो, मेडिसिन लेते हो, कुछ दिन तक वो मेडिसिन चलती है और आपको आराम रहता है। अब वो जो मेडिसिन है वो क्या करी होती है, वो बेसिकली आपकी बॉडी में जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियास के अंदर, बीटा सेल्स से वो जो मेडिसिन है निचोड़ के इंसुलिन बना देगी, जो बची कुची अंदर इंसुलिन रह जाएगी वो भी प्रोड्यूस करवाएगी एंड आपकी बॉडी को यूज करवा देगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो भी बची कुची इंसुलिन भी नहीं रहेगी, तो आपको वो जो मेडिसिन है वो असर करना छोड़ देगी, और जब वो मेडिसिन असर करना छोड़ेगी तो आप क्या करोगे? आप फिर डॉक्टर के पास जाओगे और कहोगे मुझे तो अब इस मेडिसिन से आराम ही नहीं आ रहा। तो फिर डॉक्टर क्या इलाज बताता है? वो आपको भी पता है कि आपको क्या इलाज बताता है। वो आपको ये इलाज बताता है कि जी अब ना आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो फिर क्या होता है, हमारी फैमिली में जो पर्सन जिसको शुगर थी, वो सारी जिंदगी के लिए इंजेक्शन पे लग जाता है, एंड इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी उसको शुगर का आराम नहीं आता, बल्कि उसके साथ साथ उसको और भी पता नहीं कितनी बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो मेडिसिन आप अपनी फैमिली में जो डिसीज्ड पर्सन होता है उसको यूज करवाते हैं ना, बेसिकली वो उसका इलाज नहीं हो रहा, उसकी मेडिसिन सिर्फ, वो जो मेडिसिन है उसको, उसकी बीमारी को सिर्फ मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास आपको मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा तो इसका हल क्या है। एंड मैं ये चीज बहुत दावे से कह सकती हूँ कि इसका हल सिर्फ एलोवेरा जेल है। ठीक है, अब आप मुझे ये भी कह सकते हो कि मैम हमारे घर तो एलोवेरा लगी हुई है, हम वो यूज करेंगे, हम उस एलोवेरा से जो है उसको यूज करवाएंगे एंड शुगर ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके घर जो एलोवेरा लगी हुई है बेसिकली वो किस टाइप की है, उसकी क्या स्पीशी है। बेसिकली वो बारबाडेंसिस मिलर है भी है नहीं है, आपको तो नहीं पता, क्योंकि आप उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते कि कौन सी स्पीशी है। तो फॉरएवर एलोवेरा जेल एक वाहिद हल है। अब ये फॉरएवर क्या करेगी बेसिकली, जब आप उस पर्सन को डेली बेस पे एलोवेरा का यूज कराना शुरू करोगे, सिर्फ सिर्फ 2 माह के लिए अगर आप उस पर्सन को एलोवेरा यूज कराना शुरू कर दो, तो मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि आपका वो पर्सन 2 माह के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा एलोवेरा से। क्योंकि एलोवेरा का काम है कि आपकी बॉडी में जितने भी डेड सेल्स हैं उनकी रीजनरेशन करवाना, वो चाहे आपके पेंक्रियास सेल्स हों, वो चाहे आपके हार्ट के सेल्स हों, वो चाहे कोई भी सेल्स हो, उसकी रीजनरेशन करवाता है। ठीक है, अब जब आपके सेल्स की रीजनरेशन होगी, पेंक्रियास में जो बीटा सेल्स थे उनकी जब रीजनरेशन होना स्टार्ट होगी,
तो डेफिनेटली वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगी और फिर जो इंसुलिन है वो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी। ये था इसका जड़ से इलाज, लेकिन मेडिसिन इसका कभी भी जड़ से इलाज नहीं करती, ठीक है। और आपने सुना होगा कि बड़ों से सुना होगा कि हमारी जो ज्यादातर बीमारियों का जो जड़ है वो हमारा पेट होता है, ठीक है। हमारी जितनी भी बीमारी है वो पेट से होके गुजरती है। अगर हमारा स्टमक ठीक है, हमारी डाइजेशन बिल्कुल ठीक है, तो हमें बीमारियां नहीं लगेंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एलोवेरा बॉटल है, इसको मैंने मेराकल बॉटल इसलिए कहा है कि आपकी बॉडी की हर एक बीमारी को ये दूर कर सकती है। अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हो तो आपको कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका सजेस्टेड यूज क्या है कि आप सुबह निहार मुंह जब आप जैसे उठो नाश्ता करने से तकरीबन आधा घंटा पहले 60 to 120 ml पानी में मिला के आप इसको पी लो। दिन में तकरीबन 2 टाइम इसका यूज करो और आप देखोगे कि विद इन 2 मंथ्स आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार पर्सन है तो वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम आपको नजर आ रहा होगा। बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। आपने 10th क्लास में एक बात सुनी होगी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं, ठीक है। अब ये विलाई का क्या काम होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सॉरी, जिसको हम उर्दू में आंतड़ियां भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इरेगुलर मैनर में अरेंज होती हैं, उनका काम क्या होता है? हमारी बॉडी की डाइजेशन करवाना। हमारी बॉडी में जो हम फूड लेके जा रहे होते हैं उसकी डाइजेशन करवाना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो इसके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम विलाई कहते हैं, इनका काम है जब आपकी बॉडी में जो खुराक जा रही है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन हैं, उनको एब्जॉर्ब करके आपकी पूरी बॉडी तक लेके जाना, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है? अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे सेल्स मर रहे हैं, हमारी बॉडी के सेल्स डेड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। अब वो न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक हमारी बॉडी में सिर्फ टॉक्सिसिटी जा रही है, ठीक है। सिर्फ सिर्फ लाइक गंद बला ही जा रहा है, अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? या तो हवा से, या पानी से, या खाने से, ठीक है। हवा, आपको जैसे पता है कि हमारी हवा पॉल्यूटेड है बहुत ज्यादा। अगर हम खुराक की बात करें तो खुराक, आजकल की जो खुराक है उसमें इतने ज्यादा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज हुए हैं कि हमारी खुराक 0% मैं कहूँ ना वो प्योर नहीं है। अगर हम पानी की बात करें तो लाइक जो आम हमारा घर में पानी आता है वो तो पीने के काबिल नहीं होता, और अगर हम फिल्टर्ड पानी पिए तो वो इतना फिल्टर्ड हो जाता है कि उसमें जितने भी मिनरल्स और विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ना, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो पानी पियो ना पियो एक ही बराबर है। तो जो 3 चीजों से हमें न्यूट्रिशन मिलनी थी वो भी गई, वो भी हमें नहीं मिल रही। यही वजह की बीमारियां ज्यादा है। तो अब क्या होता है कि जब हम फूड खाते हैं तो उसमें जो बची कुची आप लगा लें 10-20% अगर उसके अंदर विटामिन हैं भी हैं, तो जब इस विलाय में आते हैं तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में यहाँ पे टॉक्सिन्स की लेयर है, क्योंकि उस बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल से ज्यादा टॉक्सिसिटी है। वो टॉक्सिसिटी तो अब विलाय के अंदर नहीं जाएगी क्योंकि उसको वहां पे वो रोक देगी, क्योंकि वहां से सिर्फ न्यूट्रिशन अंदर जा सकती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे वो टॉक्सिन्स हैं जो हमारी विलाई की जो वाल्स हैं, यहाँ पे वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती हैं। और अब के टाइम पे आप ये बात सुन के हैरान होगे कि हमारी बॉडी के वेट में से 5 to 7 kg वेट हमारे सिर्फ टॉक्सिन्स का है। लाइक अगर अपनी बॉडी का वेट कराते हो ना, लेट सपोज अगर आपकी बॉडी का वेट है 60 kg, तो उसमें से 5 to 6 kg ओनली जो वेट होगा ना आपकी बॉडी का वो टॉक्सिन्स का होगा, क्योंकि शुरू से लेके अब तक हम टॉक्सिन तो कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या होता है वो सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जमना, बॉडी की जो विलाई है इंटेस्टाइन उसमें जमना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये टॉक्सिन जमना शुरू होंगे तो जो थोड़ी बची कुची खुराक है वो भी तो हमारी बॉडी में नहीं जाएगी। खुराक में जो न्यूट्रिशन है, सॉरी, वो तो हमारी बॉडी में जाएगी नहीं। तो जब वो न्यूट्रिशन नहीं जाएगी तो हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? तो जब न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगी तो बॉडी के सेल्स ने तो ऑटोमेटिकली मरना है ना। तो जब वो मरेंगे हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो वीक होगी, और जब इम्यूनिटी वीक होगी तो बैक्टीरिया, वायरसेस हमारी बॉडी को अटैक करना शुरू कर देंगे। उनके लिए आसान हो जाएगा, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। तो ये चीज थी। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में जो जगह जगह पे एक्यूमुलेट है, अब इनको हटाने का क्या तरीका है? अब अगर आप ये कहो कि आप अपनी इंटेस्टाइन में कोई ऑपरेशन करा के इन टॉक्सिन्स को हटा लो, ठीक है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का इतना सेंसिटिव पार्ट है। क्योंकि आंतड़ियां हैं जो जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वो इरेगुलर शेप में जो है वो अरेंज होती हैं। अब वो जो
है भी वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में। जब वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो उसके अंदर जो विलाएं हैं, हम वहां पे सीजर्स या ब्लेड्स का तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो किसी भी सर्जिकल ऑपरेशन से हम इन सब टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका क्या हल है? इसका ये हल है कि अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत से नवाजा हुआ है जिसका नाम है एलोवेरा। अब एलोवेरा के अंदर अल्लाह ताला ने दो खूबियां रखी हुई हैं, बेसिकली दो कंपोनेंट्स रखे हुए हैं जिसका नाम है लिग्निन एंड सैपोनिन, ठीक है। लिग्निन और सैपोनिन का काम है कि जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, लाइक जब हम डेली बेस पे एलोवेरा को रात में भी कंज्यूम कर रहे हैं एंड दिन में भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आहिस्ता 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 वो जो एलोवेरा है हमारी बॉडी से इस टॉक्सिन्स को उखाड़ने का काम करेगी। जब आप एलोवेरा पियोगे तो एलोवेरा के अंदर जो लिग्निन और सैपोनिन मौजूद है वो आपकी इस बॉडी से जो यहाँ पे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट है उसको उखाड़ना शुरू करेंगी। जब वो आहिस्ता 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 उखड़ते जाएंगे तो वो आपकी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिनेशन या इन द फॉर्म ऑफ पिंपल्स, लाइक आपकी फेस पे ना पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतने सालों का जो टॉक्सिन है उसने भी तो रिलीज होना है किसी भी तरीके से। तो हमारी बॉडी का ही प्रोसीजर होता है, जब भी कोई टॉक्सिन हमारी बॉडी से निकलना होता है तो वो या तो यूरिनेशन की फॉर्म में निकलता है या वो जो है वो पिंपल्स की फॉर्म में निकलता है। तो इस तरह से जब आप एलोवेरा का यूज करोगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता ये टॉक्सिन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता जो है हेल्दी फील करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये छोटा सा प्रोसेस था। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकी क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मेरे पास कुछ एलोवेरा ड्रिंक्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि फॉरएवर के अंदर सिर्फ एलोवेरा जेल ही है जो आपने पीनी होती है। इसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स भी होते हैं हमारे फ्लेवर के लिए। एक तो एलोवेरा बॉटल मैं आपको शो करा रही हूँ, ठीक है। इसको तो मैं मेरेकल बॉटल का नाम देती हूँ क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्दी रखती है। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे फॉरएवर एलोवेरा नेक्टर, इसका टेस्ट बहुत मजे का और इसका भी वही बेनिफिट्स हैं जो एलोवेरा जेल के हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको शो हो रहा होगा फॉरएवर फ्रीडम के नाम से। इसके अलावा बहुत से इस तरह के फ्लेवर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स हैं हर एक जूस के। जो आपको पसंद है आप उसको जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं जी मेरी मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट की जिसका नाम है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, ठीक है। अब आपको पता है कि कैंसरस पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है। वो क्या सोल्यूशन है कि जैसे कि मैं बताती हूँ कैंसर होता कैसे है। एक रीजन देती हूँ कि कैंसर होता कैसे है। कैंसर इसलिए इस तरह से होता है कि जब हम सुबह उठते है ना, पूछेंगे किस तरह, वो इस तरह कि हम सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हैं, टूथब्रश करता है, ठीक है। तो जब हम टूथब्रश करते हैं कोलगेट, मेडिकम, सेंसोडाइन कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर फ्लोराइड होता है एंड फ्लोराइड एक कैंसरस एजेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और एजेंट होता है SLS। ये दोनों हमारी बॉडी में कैंसर का बायस बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने एक दो दिन कोलगेट या किसी भी टूथ जेल को यूज किया तो उससे आपको कैंसर हो जाएगा, नहीं। ये साल हर साल लेता है। ऐसे ही मैंने नहीं कह दिया कि 2-3 दिन बाद, लाइक 2-3 दिन में आपको अचानक से पता चलता है कि उस पर्सन को कैंसर हो गया, तो वो अचानक से नहीं हो रहा होता। वो कुछ ना कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहा होता है जिसकी वजह से उसको कैंसर होता है, ठीक है। वो बेशक आप ब्रेन कैंसर की बात कर लें, बेशक आप ब्लड कैंसर की बात कर लें, आप किसी भी कैंसर की बात कर लें, ठीक है। तो हम जब सुबह उठते हैं, उठते ही हम लोग टूथब्रश करते हैं तो उस पेस्ट के अंदर जो एजेंट्स जो कंपोनेंट होते हैं, लाइक जिसका मैं नाम ले रही हूँ फ्लोराइड एंड SLS, ये कैंसरस काजिंग एजेंट्स हैं। जब आप टूथपेस्ट करते हो तो हमारे माउथ के थ्रू वो जो टूथस्टेल है वो हमारे ब्लड में जाती है, ठीक है। तो आहिस्ता 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 आपको जो है वो इस तरह से आपको कैंसर हो सकता है। अब जो हम हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं हम उनको भी वही चीज यूज करवा रहे हैं, खुद भी वही चीज यूज कर रहे हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी भी आप जाके देख देख सकते हैं, जो भी आप टूथजेल यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड होगा, उसमें SLS होगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉरएवर की टूथ जेल है जो कि मैं, मेरी पूरी फैमिली, हम लोग यही यूज करते हैं एंड विच इज फॉरएवर की ब्राइट टूथ जेल। एंड इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है एंड जिस पर्सन को नोबेल प्राइज की वैल्यू को पता है वो जान सकेगा कि नोबेल प्राइज क्या होता है बेसिकली, एंड एक प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज का मिलना कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि दिस इज फ्लोराइड फ्री एंड इसमें किसी भी किस्म का SLS नहीं होता। 99.9% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल से ये बन के जो है मिल के बनी होती है।
तो इसके अलावा अगर आपके दांतों में अगर आपको मसला है कि आपके मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो अगर आप इसको 5 डेज रेगुलर यूज करोगे तो आपके माउथ से स्मेल भी नहीं आएगी। अगर आपके गम्स में से ब्लीडिंग होती है वो भी नहीं आएगी, ठीक है। और जो है वो जो एलोवेरा है वो बी प्रोपोलिस से मिलकर बनी हुई होती है, मेड विद स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। इसके अलावा वेजिटेरियन पर्सन के लिए भी सूटेबल है और नेचुरल मिंट फ्लेवर है एंड फ्लोराइड फ्री है। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एक रीजन मैंने आपको बताया कि कैंसर बेसिकली होता कैसे है। तो आपने अगर इस पर मजीद सर्च करनी है रिगार्डिंग फ्लोराइड एंड एसएलएस, और आप सुबह उठ के क्या चीज कंज्यूम कर रहे हो, इस चीज के बारे में, इसके नुकसान के बारे में आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद सजेस्टेड जूस की बात करें, कैन जस्ट अप्लाई पी साइज अमाउंट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि ये एलोवेरा जो फॉरएवर की एलोवेरा है, ये इतनी पी साइज छोटी सी अमाउंट में यूज होती है कि आप इसको पूरी फैमिली भी यूज करें ना, तो आप कम से कम भी ना 3 मंथ्स तक इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अब बात करते हैं फॉरएवर बी हनी। आई डोंट थिंक सो कि आपको जो है इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स में लाइक इसके डिटेल में जाने की जरूरत है मुझे, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़े से बता देती हूँ कि फॉरएवर का जो हनी है वो ही अच्छा क्यों है। क्योंकि आजकल ना आप बेशक किसी गांव से भी हनी लो ना, तो प्योर हनी का मिलना बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और अगर आप जो है वो इम्प्योर हनी की बात करो, उसका तो कोई फिर फायदा ही नहीं है। अगर आपने हनी यूज करना तो आप प्योर हनी को यूज करो। तो फॉरएवर का हनी 100% नेचुरल होता है। अब प्योर हनी की क्या पहचान होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पहचान ही होती है कि वो डार्क इन कलर होता है, उसका उसका कलर बहुत डार्क होता है। तो आपको स्लाइड पे शो भी हो रहा है, इसका कलर बहुत डार्क है। उसके बाद उसकी जो एलोवेरा है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत थिक होती है, वो पतला नहीं होता, वो बहुत थिक होता है, ठीक है। और तीसरी निशानी ये कि आप इसको बेशक जितने भी कम टेम्परेचर पे रख दो, बेशक फ्रिज में रखो, बेशक आप इसको फ्रीजर में रखो, और चाहे जितने मर्जी दिनों के लिए रखो, ये कभी भी फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। और चौथी निशानी ये कि अगर एक हनी प्योर है तो कभी भी उसके नीचे नीचे बॉटम पे कभी भी शुगर की एक्यूमुलेशन नहीं होगी, कभी भी चीनी नहीं जमेगी। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, लाइक मैंने इसको यूज भी किया हुआ, यूज कर रही हूँ। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत थिक है, ठीक है। इसका आप कलर देख सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको दिखाया था कि ये एम हलाल की सर्टिफिकेशन और कोशर रेटिंग की सर्टिफिकेशन इसको मिली हुई है। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई एक्यूमुलेशन नहीं है। मैं आपको सही तरीके से दिखा नहीं पा रही, लेकिन ये चीज है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, ये ग्लूटेन फ्री होता है। उसके बाद अब बात करते हैं फॉरएवर आर्किटेक्ट्स ही की, एंड मेरी सेकंड मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। इसके पीछे एक कहानी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि आपको सुन के बहुत मजा आएगा कि फॉरएवर आर्किटेक्ट्स ही बेसिकली बनी कैसे थी। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉन डायरबर्ग, ठीक है। और जॉन डायरबर्ग को फादर ऑफ ओमेगा 3 कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आप सब ना इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर रहे होंगे। जॉन डायरबर्ग को फादर ऑफ ओमेगा 3 कहा जाता है, एंड मैं आपको बताती हूँ कि फादर ऑफ ओमेगा 3 क्यों कहा जाता है। एक टाइम पे ना जॉन डायरबर्ग एक आर्कटिक ओशंस वाली साइड पे ग्रीनलैंड में बेसिकली विजिट के लिए गए। एंड उन्होंने वहां पे देखा कि वहां के जो पर्सन थे ना, जो वहां के रहने वाले लोग थे, उनको कभी भी बीपी नहीं हुआ था, ठीक है। वो उनमें से कोई एक पर्सन, चाहे वो 80 साल का है, चाहे वो 70 साल का है, चाहे वो 30 साल का है या 20 साल का है, उसको बीपी का इशू नहीं था, उसको हार्ट का इशू नहीं था। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसको दिल की बीमारी थी। तो ना वो ये चीज देख के बहुत हैरान हुए ना कि ये लोग क्या ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से इनको दिल के मसले नहीं है। उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या ऐसी चीज कंज्यूम करते हो जिसकी वजह से आप लोग इतने हेल्दी हो, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हम एक मछली खाते हैं, एक फिश खाते हैं जिसका नाम है सैल्मन फिश, जिसकी वजह से लाइक हम उसको अपनी डाइट में ऐड रखते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी भी दिल की बीमारी नहीं हुई। तो सर जॉन डरबक ने इस चीज पे सर्च किया, एंड जब उन्होंने सैल्मन फिश पे सर्च किया तो उनको पता चला कि सैल्मन फिश में एक कंपोनेंट होता है ओमेगा 3, ठीक है, जो कि हमारे हार्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए डेली बेस पे खाना खाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ओमेगा 3 जस्ट सी फूड में पाया जाता है। ओमेगा 3 सिर्फ सी फूड में पाया जाता है। वो आप अगर कोई सब्जी खा रहे हो या कोई और मीट ले रहे हो तो उसमें ओमेगा 3 नहीं होगा। और हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी भी ओमेगा 3 को प्रोड्यूस नहीं करती,
ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें हमारे हार्ट को हमें हेल्दी रखना है तो हमें ओमेगा 3 लेना पड़ेगा। और ओमेगा 3 ना तो हमें हमारी खुराक से मिल रहा है, ना हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करी है, तो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें मिलेगा सी फूड से। और सी फूड आपको पता है कि हम बहुत ज्यादा नहीं खाते, सर्दियां भी थोड़े टाइम के लिए रहती हैं, एंड उसमें भी हम कितनी कितनी सी फूड खा लेते हैं, बहुत कम। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे हमें हार्ट प्रॉब्लम्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम ओमेगा 3 को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो मेन जो हार्ट पेशेंट्स को दिल की बीमारी होना की वजह जो है वो इसलिए क्योंकि वो ओमेगा 3 नहीं ले रहे। तो मेन जड़ ये है कि हार्ट पेशेंट्स आजकल डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। जिसको देखो उसको हार्ट अटैक हो रहा है, जिसको देखो उसको बीपी का मसला है, उसको सारी जिंदगी के लिए बीपी की टैबलेट लग जाती है और वो कभी भी छोड़ नहीं सकता, और फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। तो हमें बीमारी की जड़ को जानना जरूरी है कि बेसिकली हमें बीमारियां लगती क्यों हैं। तो मैंने आपको रीजन बताई, और इस वजह से फॉरएवर की जो आर्किटिक सी है जो कि मैं कंज्यूम भी करती हूँ और अपनी फैमिली को भी करवाती हूँ, दिस इज आर्किटेक्ट सी। और मैं आपको प्रोडक्ट्स इसलिए शो करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं सिर्फ जुबानी कलामी सिर्फ बोल नहीं रही, मैं हम खुद अपनी फैमिली को ये यूज कराते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर राउंड अबाउट 120 सॉफ्ट जेल्स होते हैं। अगर आप दिन में 2 दफा भी ले रहे हो तो ये लगा लिया आप 1.5 मंथ तक चले जाती है, ये यूज हो जाती है। तो फॉरएवर आर्किटिक सी का नाम फॉरएवर आर्किटिक सी इसलिए रखा गया था क्योंकि सर जॉन डायबर्ग ने इसको आर्किटिक ओशंस में से डिस्कवर किया था, वहां पे जाकर डिस्कवर किया था सैल्मन फिश के थ्रू। ठीक है। एंड आप ये जो स्टोरी है इसको गूगल पे जाके एक दफा सर्च भी करिएगा कि फॉरएवर आर्किटिक सी को फॉरएवर आर्किटिक सी क्यों कहा जाता है, एंड सर जॉन डायबर्ग को ओमेगा 3 फादर ऑफ ओमेगा 3 क्यों कहा जाता है। तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी जो मैंने आपको डिस्कस की, एंड मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता पाई क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। इसके अलावा इसका यूजेज ये है कि आप 2 सॉफ्ट जेल्स हर अपने हर खाने के साथ ले सकते हो। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हो तो आप 3 टाइम लो, अगर आप 2 टाइम खाना खाते हो तो आप 2 टाइम ले लो, बट इस चीज को अपनी डाइट का पार्ट बना लो अगर आप आने वाले टाइम में कभी बीमार नहीं होना चाहते, या अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसको बीपी का मसला है, जिसको जो कोलेस्ट्रोल का मसला है, जिसको जो हार्ट का पेशेंट है, तो आप उसको उसकी जो डाइट है उसमें ये चीज ऐड करो। मैं अपनी फैमिली को भी यूज कराती हूँ। इसमें भी डिफरेंट सप्लीमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि अब्जॉर्बेंट सी है, फॉरएवर गार्लिक थाइम है, फॉरएवर रॉयल जेली है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी आजकल फीमेल्स में पीसीओएस का बहुत ज्यादा मसला चल रहा है। अराउंड अबाउट 60% फीमेल्स ऐसी हैं जिनको पीसीओएस का इशू है। तो फॉरएवर की जो रॉयल जेली है उससे आप उस चीज को भी ठीक कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हमें आर्थराइटिस का बहुत इशू है तो फॉरएवर गार्लिक थाइम से आप उस चीज को ठीक कर सकते हो। एब्जॉर्बेंट सी, आपको पता है हमारी बॉडी के लिए विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज आप जो है वो ये वाला सप्लीमेंट उसके लिए यूज कर सकते हो। तो फॉरएवर आरजी प्लस एक ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में रोल प्ले करती है प्रोडक्ट, और ये हमारे दिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, बेसिकली हमारा जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ज्यादातर इस प्रोडक्ट को आरजी प्लस को ज्यादा, ये बेसिकली ना एक प्रोटीन शेक है, एंड इसको ज्यादातर एथलीट्स वगैरह यूज करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग फिटनेस कॉन्शियस होते हैं, जिम जाते हैं, तो वो अपने डाइट के दौरान, अपनी जिम के दौरान जो है वो इसको यूज करते हैं। मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रही, आप इसके बेनिफिट्स जो है वो गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। एंड ये डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। फॉरएवर का एलो जोजोबा शैम्पू है, एलो जोजोबा कंडीशनर है। इसके अलावा फेस के लिए काफी प्रोडक्ट्स हैं, एलो लिप है, एलो हैंड जेल है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। उसके बाद अगर हम क्लीन नाइन की बात करें तो ये एक ऐसा फॉरएवर ने एक सिस्टम डिजाइन किया हुआ है कि जो पर्सन जिनको वेट का इशू है, ठीक है, ओवर वेट है जो, और आपको पता है ज्यादातर हमें जो बीमारियां हैं वो हमारे वजन ज्यादा होने की वजह से ही लगती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो जो कि हमारी हेल्थ को बहुत असर करता है और हमारे वेट गेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली। तो फॉरएवर का एक सिस्टम है C9 जिसको हम कहते हैं। इसमें आप अगर इसको 9, ये बेसिकली 9 डेज प्लान होता है जिसमें आप 9 डेज में अपना 9 kg वेट लूज कर सकते हो विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रिक्ट डाइट। ये ना सिर्फ आपके वेट को ठीक करता है, बैलेंस करता है, बल्कि आपकी जो है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये प्रॉपर ना एक प्लान है जिसको आप फॉलो करके 9 डेज में अपना वेट जो है उसको लूज कर सकते हैं। जैसे कि पिछले स्लाइड में आपने देखा था, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो C9 को फॉलो करते हैं, वो अपना डाइट जो प्लान है वो इसी के थ्रू फॉलो करते हैं।
उसके बाद अगर हम डिफरेंस बिटवीन फॉरएवर एंड मार्केट के प्रोडक्ट्स करें, तो यहाँ पे ना अक्सर पर्सन ये कहते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो मैं उनके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी कि आपने एक लाइन सुनी होगी बेसिकली कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। ठीक है, अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको एक दफा पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम भला क्या करते हैं, हम पाकिस्तानियों की क्या आदत है कि हम अच्छी चीज पे पैसा नहीं लगाते। ठीक है, हम कोई लोकल प्रोडक्ट यूज करके उसके बाद अपनी स्किन को या अपनी हेल्थ को नुकसान दे देंगे, और नुकसान देने के बाद हजारों रुपए डॉक्टर को दे आएंगे मेडिसिन पे, लेकिन उससे पहले हम अच्छी प्रोडक्ट को नहीं यूज कर सकते। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं कि अगर फॉरएवर की एलोवेरा जेल से, मैं ये चीज दावे से कह सकती हूँ, अगर आप फॉरएवर की एलोवेरा जेल अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हो, आपको कभी शुगर नहीं होगी, आप कभी हार्ट के पेशेंट नहीं होगे, आपकी फैमिली में कभी कोई पर्सन बीमार नहीं होगा। तो अगर आपको फॉरएवर इतना अच्छा जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हो, तो डेफिनेटली वो चीज महंगी भी तो होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस एलोवेरा बॉटल की बात करूं तो इसके अंदर 99.9% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा, प्योर एलोवेरा जो है वो इस्तेमाल होती है। तो अगर एक बॉटल में इतनी क्वालिटी है तो डेफिनेटली थोड़ी एक्सपेंसिव तो होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर आप गुची की एग्जांपल ले लो, आप नाइकी की एग्जांपल ले लो, आप किसी भी अच्छे ब्रांड की एग्जांपल ले लो, तो वो सारे महंगे हैं। लेकिन अगर वो महंगे हैं तो वो प्रोडक्ट, उसकी जो क्वालिटी है जो उनके प्रोडक्ट की, वो भी तो अच्छी है। ठीक है, तो अगर मैं फॉरएवर के स्किन केयर प्रोडक्ट की बात करूं जो कि थोड़े एक्सपेंसिव है, और उसके बरक्स अगर मैं बात करूं उसकी किसी भी फायजा क्रीम की या किसी भी ऐसे लोकल प्रोडक्ट की, तो आप अगर जब उसको यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है, और थोड़ी देर बाद जब आप उसको इस्तेमाल करना छोड़ दोगे तो वो आपकी स्किन पे साइड इफेक्ट्स जो है वो लाना शुरू कर देगा। और आजकल स्किन कैंसर क्यों है ज्यादा, क्योंकि हम लोकल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो चंद हजार बचाने के लिए हम अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इस चीज का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट लॉन्च 2023 में थाईलैंड के अंदर एक ईएमआर ईगल मैनेजर रीट्रीट हुई थी। एक फंक्शन होता है बेसिकली, ये आपको कल मार्केटिंग प्लान में डिस्कस किया जाएगा। तो हर ईएमआर पे एक फॉरएवर का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, जो कि थाईलैंड में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था जिसका नाम है हेयर नरिशिंग ऑयल। इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं आपके, लाइक आजकल बालों का भी बहुत ज्यादा मसला है, एंड आप इस चीज को जो है वो यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें नोबेल प्राइज प्रोडक्ट, फॉरएवर के 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। फॉरएवर एलोवेरा जेल, जिसको मैं मेरेकल बॉटल कहती हूँ। उसके अलावा आरजी प्लस, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉरएवर की ब्राइट टूथ जेल। इन तीनों प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, एंड आरजी प्लस को 3 दफा नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, और आप नोबेल प्राइजेस के स्क्रीनशॉट्स दे सकते हैं, आप इसको गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कि फॉरएवर को क्या क्या नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं। ओके, सो आई होप कि आपने इस सेशन को बहुत ज्यादा इंजॉय किया होगा, एंड अगर मेरी वजह से अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना शुरू कर देते हैं, या आपकी फैमिली में अगर कोई शुगर पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई कैंसरस पेशेंट है, तो अगर आप मेरे ये नॉलेज आपको देने की वजह से आपकी फैमिली को कुछ 1% भी अगर वो ठीक हो जाता है, तो मेरे लिए लाइक ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो आई होप आपने इस सेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, एंड आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी। एंड आप जो है सबसे पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, एंड अपने अपलाइन को सेंड कर दें कि आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, ताकि आपके अपलाइन को कंफर्म हो जाए कि आपने सेशन को अटेंड कर लिया। एंड उनके साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर करने के साथ साथ उनको आप जो है वो अपने नोट्स भी शेयर कर दें। ठीक है, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम आपको शो हो रहा होगा, एंड फाइटिंग फाल्कन्स का इंस्टाग्राम शो हो रहा होगा। एंड अभी तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है लाइक रिगार्डिंग सेशन प्रोडक्ट नॉलेज के, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज समझ नहीं आई, आप अपने अपलाइन से भी कंसर्न कर सकते हैं। एंड आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू बैक, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। एंड या अब हम सेशन को जो है वो एंड करते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे मैं इनफेक्ट बात करना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने
सेशंस को अच्छे तरीके से अटेंड करें। आज का सेशन आपका हो गया, कल भी आपने एक सेशन देखा होगा एंड आपका नेक्स्ट एक सेशन और रह गया जो कि कल होगा एंड वो होगा मार्केटिंग प्लान के रिगार्डिंग। एंड आज जैसे प्रोडक्ट नॉलेज दिया गया, कल के सेशन में आपको बताया जाएगा कि आपने जो है वो किस तरह यहाँ पे काम करना है। प्रोडक्ट नॉलेज तो आपको मिल गया, लेकिन कल के सेशन में आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह यहाँ पे काम करना है, क्या वर्किंग है एंड आपको अर्निंग बेसिकली कैसे होती है। एंड वो सेशन होस्ट करने जा रही है मैम ईमान अहमद, जो कि सीईओ है फाइटिंग फैल्कन्स की। वो बहुत डिटेल में आपको गाइड करेंगी कि आपने किस तरह पे यहाँ किस तरह से यहाँ पे जो है वो अर्निंग करनी है। ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड विद योर अपलाइन एंड इंशाल्लाह आपकी जो जर्नी है वो हमारे साथ बहुत बहुत अच्छी रहेगी। एंड इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड आई होप कि हम सब मिलके बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। ओके, हम सेशन को एंड करते हैं। विश यू वेरी वेरी गुड लक। अल्लाह हाफिज।